एक सम्मेलन में मैं गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ, तो मैं भी बाई चांस मुझे भी बुलाया गया था पक्ष रखने के लिए। तो मैं वहां जानते गया तो देखा कि एक ऑस्ट्रेलिया का किसान था, बहुत देशों के कुछ एक एनजीओ ने किया था। तो एक किसान ने कहा कि मेरे पास 200 किलोमीटर जितनी जगह है, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और दिल्ली और एनसीआर की जनसंख्या 6 करोड़ है, और ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया में 60% लोग, मतलब टोटल 80% लोग खेती करते ही नहीं, खाली 20% लोग खेती से जुड़े हैं। तो 20 का मतलब 20 दूनी 40 और 10-50 लाख लोग खेती से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे आपको 100 एकड़ जमीन खरीदना है तो जमीन वैसे ही खाली है, आप खाली क्या करिए, कासन मनी जमा करवा दीजिए 10-20 लाख रुपए और आप किस्त देते रहिएगा बस। इसलिए भारत के बहुत सारे लोग गए हरियाणा पंजाब के, वहां जमीन खरीद ले, जमीन खरीदना पड़ता नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो एक किसान ने कहा कि मेरे पास 200 किलोमीटर जितनी जमीन है। तो भारत एक पंजाब के किसान खड़े हो गए, कहे आप बीज कैसे बोते हैं? कहा हेलीकॉप्टर से। और जानते ही कहे क्या से? अरे हमने कहा बैठिए, आपको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं, वहां जगह ज्यादा है और हो सकता है वो हेलीकॉप्टर हो। आप कहें कि हेलीकॉप्टर कैसे किसान के पास हो सकता है? हमने कहा आपने जैसा मत तुलना करिए, वो गरीब गुरबा किसान नहीं है, वहां सब किसान उद्योगपति बाद में किसान बना है और खेती करने के लिए नहीं बना है किसान, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बना है वो। तो वहां से अपनी तुलना थोड़ी कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर कैसे जगह होगी। अरे काहे नहीं होगी, वो यूपी बिहार है क्या जो खाली 2 एकड़ जगह होगी? यही राजस्थान में ज्यादा जगह है लोगों के पास। तो ऑस्ट्रेलिया तो इतना बड़ा है तो वहां तो जगह होगी ही होगी। और जो इतने लार्ज स्केल पर खेती कर रहा है कि 200 किलोमीटर तक लगातार बुआई और एक जैसा, उसकी फार्मिंग हमेशा कमर्शियल होगी। पानी भी है, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग का मैदान है, बहुत सारा एरिया उसका बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था है। तो इस टाइप की स्थिति है। इस नाते हम लोग अभी यही स्टैंड लेके चल रहे हैं, लेकिन अब कब तक ये स्टैंड चलेगा नहीं चलेगा, ये तो WTO की में जो राजनीति है उससे तय होगा। लेकिन आने वाले समय में एक दिन आएगा, अगर आप दुनिया के साथ रहना चाहते हैं तो आपको कृषि बाजार भी खोलना पड़ेगा और आपको सब्सिडी भी बंद करना पड़ेगा।